नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी पर बात करने वाले हैं, टाटा नेक्सन। हाँ। तो हमारे पास इस पर ना दो काफी मजेदार सोर्सेज हैं। एक तो इंडिया टुडे का है, उन्होंने लंबा चलाया है इसे, करीब 4,500 किलोमीटर। और दूसरा सोर्स हमें 2025 वाले फेसलिफ्ट मॉडल के फीचर्स और अपडेट्स बताता है। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें नेक्सन असल में चलती कैसी है, क्या खूबियां हैं, क्या कमियां, और ये जो नए बदलाव आए हैं वो क्या हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले वो इंडिया टुडे वाला लॉन्ग टर्म अनुभव देखते हैं। उन्होंने गाड़ी को मसूरी वगैरह भी लेकर गए, 4 लोग थे, सामान भी था, और उनका कहना है कि जो डीजल इंजन है 260 Nm टॉर्क, वो वाकई दमदार है। पहाड़ों पर या जैसे ओवरटेक करते वक्त काफी आसानी से ट्रिपल डिजिट स्पीड मिल जाती है। राइड क्वालिटी की भी उन्होंने तारीफ की है, खासकर जब गाड़ी में वजन था। मतलब खराब रास्तों पर भी गाड़ी एक कॉन्फिडेंस देती है। हैंडलिंग भी अच्छी बताई, बॉडी रोल कम है। एक फीचर था ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, बोले कि काफी यूजफुल है, क्लैरिटी भी अच्छी है। पर एक छोटी सी दिक्कत लगी उन्हें कि वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर दिखता है तो नेविगेशन छुप जाता है। इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में होना चाहिए था शायद। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। लॉन्ग टर्म टेस्ट ना ऐसी ही प्रैक्टिकल चीजें सामने लाता है। और हाँ, वो डीजल इंजन जो है 114 bhp वाला, टेस्ट में करीब 18.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रहा था, जो बुरा नहीं है बिल्कुल। अब अगर 2025 मॉडल को देखें तो देखिए, टाटा ने सेफ्टी पर बहुत जोर दिया है इस बार। इसे ग्लोबल एनसीएपी से तो 5 स्टार थे ही, अब भारत एनसीएपी से भी 5 स्टार रेटिंग मिल गई है। और सबसे बड़ी बात, 6 एयरबैग स्वैप स्टैंडर्ड हैं हर वेरिएंट में। ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होना तो मतलब इस सेगमेंट के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, और डिजाइन में क्या बदला है? कुछ नयापन है? डिजाइन में टाटा की वो इम्पैक्ट 2.0 फिलॉसफी तो है, पर काफी नए एलिमेंट्स हैं। जैसे बाई फंक्शनल एलईडी हेडलैम्प्स हैं, मतलब एक ही यूनिट लो बीम हाई बीम दोनों का काम करती है। रात में विजिबिलिटी बेहतर होती है इससे। फिर सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स हैं, पीछे कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स हैं, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी हैं, और हाँ, 2 नए रंग भी आए हैं, एक रॉयल ब्लू और एक ग्रासलैंड बेज। इनमें अंदर काफी बदलाव हैं। डैशबोर्ड का लेआउट अब ज्यादा हॉरिजॉन्टल और मॉडर्न लगता है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल भी है। टेक्नोलॉजी तो भरपूर है। देखिए, 10.25 इंच की टच स्क्रीन है, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ। फिर उतनी ही बड़ी 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन भी है। और फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं, आवाज से खुलने वाला पैनोरामिक सनरूफ, JBL हारमन का 9 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, एयर प्योरीफायर, 360 डिग्री कैमरा, और वो आयरा 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी है। इसमें OTA अपडेट्स मिलते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट्स इंटरनेट से हो जाते हैं, और रिमोट कमांड्स, हिंदी इंग्लिश वॉइस असिस्टेंट, ये सब है। अरे वाह, फीचर्स तो मतलब काफी लंबी लिस्ट है। ये दो बड़ी स्क्रीन्स इस्तेमाल में आसान रहती हैं या कहीं ड्राइवर का ध्यान तो नहीं भटकाती? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। इंटरफेस को कोशिश तो की गई है कि यूजर फ्रेंडली हो, लेकिन हाँ, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ी आदत तो बनानी पड़ती है शुरू में। अब अगर इंजन की बात करें तो विकल्प वही पुराने जाने पहचाने और भरोसेमंद है। हाँ, इंजन ऑप्शंस में तो वैरायटी है। एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल है, 118 bhp और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला। फिर 1.5 लीटर डीजल जो 113 bhp और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। और अब तो फैक्ट्री फिटेड ICNG का ऑप्शन भी आ गया है। ट्रांसमिशन में भी काफी चॉइस है, 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड AMT और वो 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक भी है। राइड कंफर्ट के बारे में कहा गया है कि शहर और हाईवे दोनों जगह आरामदायक है, हाई स्पीड पर स्टेबल रहती है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में देखें खूबियां क्या हैं, सबसे पहले तो सेफ्टी वो 5 स्टार रेटिंग्स, फिर मॉडर्न डिजाइन, फीचर्स की भरमार, इंजन के कई विकल्प मिलना, आरामदायक सस्पेंशन और 3882 लीटर का बूट स्पेस भी ठीक ठाक है। कमियों की बात करें तो डीजल इंजन में थोड़ी आवाज और वाइब्रेशन कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। इंटीरियर में कहीं कहीं फिट फिनिश और बेहतर हो सकती थी शायद, और केबिन में ना छोटा मोटा सामान रखने की जगह थोड़ी कम लगती है। अच्छा। और वो ADS फीचर्स, उनकी आजकल काफी बात होती है। हाँ, ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स, वो फीचर्स जैसे ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन बदलने पर वार्निंग या असिस्टेंस, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये फीचर्स नेक्सॉन में मिलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में है, मतलब क्रिएटिव और उससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में।
ये स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है सभी मॉडल्स में। समझ गया। मतलब टॉप मॉडल खरीदेंगे तभी ये एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। कीमत क्या है फिर? कुछ वेरिएंट्स के नाम भी बदले हैं शायद, है ना? हाँ, अब जैसे प्योर प्लस, क्रिएटिव प्लस ऐसे नाम इस्तेमाल हो रहे हैं। पेट्रोल मॉडल की एक्स शोरूम कीमत करीब 8 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल लगभग 12.3 लाख तक जाता है। डीजल और सीएनजी मॉडल्स थोड़े ज्यादा महंगे होंगे, जाहिर है। और हाँ, नेक्सन ईवी भी है, उसकी कीमत करीब 15 लाख से शुरू होकर 19.5 लाख के बीच रहती है। ठीक है, तो कुल मिला के 2025 नेक्सन क्या ऑफर कर रही है? एक फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा? देखिए, कुल मिला के नई नेक्सन एक बहुत ही मजबूत पैकेज बनकर उभरी है। सेफ्टी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कई सारे पावर ट्रेन विकल्पों का मिश्रण। टाटा ने साफ तौर पर सेफ्टी और फीचर्स को अपनी प्राथमिकता बनाया है, तो जो लोग एक मॉडर्न, सुरक्षित और फीचर लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनी हुई है। तो साफ है कि नेक्सन सुरक्षा और फीचर्स पर बड़ा दांव खेल रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, उसमें ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रहती है, और क्या भविष्य में एडास जैसी टेक्नोलॉजी वो और किफायती वेरिएंट्स तक भी आ पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।